नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव, कांग्रेस ने की अपने उम्मीदवारों की सूची जारी। गोहलपुर थाने से चंद कदमों पर व्यापारियों से 24,20,000 की दिन दहाड़ी लूट। 2,02,89,500 रुपए की संपत्ति हुई स्वाहा, आग लगाने वाला पकड़ से बाहर। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी हुई सक्रिय, सदस्यता अभियान सहित नगरीय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियां। और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं उम्मीदवार चयन को लेकर भाजपा में अब भी असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनावों में भाजपा से बहुत आगे है। आप इंदौर, उज्जैन जाकर देखिए, वहां हमारे प्रत्याशी का जनसंपर्क चल रहा है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी थी, मगर उनका अनुशासन भ्रष्टाचार में समा गया है। अरे यार, कितनी बार तो बता दिए, मुद्दे साफ तो दिख रहे हैं। महंगाई का दावानल पूरे प्रदेश और देश को निगल गया है। मेरे देश और प्रदेश का नौजवान अपने हाथों को रोजगार मांग रहा है, उसके हाथ बेरोजगारी से भरे हुए हैं। मेरी माता बहनों के घर का बजट बिगड़ गया है। पिछड़े वर्ग का वो साथी जो उम्मीद लगा के बैठा था कि शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हमारे वर्ग का है, हमें 27% आरक्षण दिलाएगा, और इसी मुख्यमंत्री ने, शिवराज ने, उन पिछड़े वर्ग के लोगों पे कुठाराघात किया। आज 12% पे आरक्षण आ गया है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संतुष्ट है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। सर, प्रत्याशी चयन को लेकर कमलनाथ जी पे आरोप लगाती है कि कोरोना काल में भारत को बदनाम किया पूरे विश्व में। अब जो हो रहा है, नीतीश शर्मा जो कर रहे हैं, उससे भारत का छवि कैसी है? देखिए, बिल्कुल सही बात बोली ना, सही प्रश्न है कि भारत की छवि को तो आपने इतना बदनाम कर दिया कि यहाँ पे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक की इबादत गाह सुरक्षित नहीं है। उनके, जिन्हें वो खुदा मान के इबादत करते हैं, उनकी इमेज भी आप ठीक नहीं रखना चाहते इस देश में। तो ये निश्चित रूप से कमलनाथ जी का सही प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी साहब, आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने भारत की जो एक छवि थी गंगा जमुनी तहजीब की, उसका सर्वनाश किया। सर, जैसे ही आचार संहिता लागू, उसके बाद से सड़कें बनाना शुरू कर दी गई इलाकों में, कई जगह विकास कार्य शुरू कर दिए गए। तो इसको लेकर कांग्रेस कुछ स्टेप लेगी क्या? नहीं, हम आपत्ति दर्ज कराई है वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जहाँ पे इस तरह का ये बेहोश सरकार का उदाहरण है कि जिस समय कार्य किए जाना थे निर्माण और विकास के, उस समय नहीं करके आप जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस समय निर्माण करना अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि आचार संहिता लगी है। पर ये भाजपा के लोग, ये अधिकारी क्या जनता को ना समझते हैं? ऐसा नहीं है। जनता समझती है कि ये लीपापोती, अभी चुनाव निकले और वो सड़कें उखड़ जाएंगी जो अभी बना रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों को हटाने की तैयारी। क्या मुद्दे रहने वाली लगी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो छत्रप है, परिवारवाद है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इंदौर की बात करें तो कैलाश विजय, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी थी, बड़ी अनुशासित पार्टी थी, सब अनुशासन पता नहीं कहाँ घुस गया भाई, भ्रष्टाचार में घुस गया। सबकी लाट टपक रही कि मैं भी महापौर बन जाऊं तो थोड़ा भ्रष्टाचार कर लूं, मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन जाऊं तो मैं भी भ्रष्टाचार कर लूं। ये लड़ाई चालू हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार का टापू तो शिवराज चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बन गया है। 3.5 लाख, 4 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबा दिया। पैसा कहाँ गया भगवान जाने। प्रदेश बुरहानपुर में भी सर कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है। कुछ इतना बड़ा बुरहानपुर, इतना बड़ा, एक आध आदमी के इस्तीफा देने से कहाँ फर्क पड़ता है? एक को ही टिकट मिलेगी ना। और बड़ी गहरी छानबीन के बाद हमने शहनाज, जो भी नाम है उनका, उनको हमने टिकट दी है। जो भी प्रवक्ता महोदय, उन्हें तो गर्व होना चाहिए
कि कांग्रेस सामाजिक समरसता का काम कर रही है। सर कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशी चयन में लगी हुई है, बीजेपी प्रचार प्रसार में जुट गई, लेकिन एक भी मेयर का प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाएगा। ये प्रश्न अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे बारे में मीडिया नहीं दिखाएगी कि कांग्रेस बहुत आगे है, प्रत्याशी चयन बड़ा कठिन होता है। बीजेपी से कई कदम हम आगे निकल गए। आप जाके देखिए इंदौर में हमारे प्रत्याशी का जनसंपर्क चल रहा है कि नहीं, जाके देख लीजिए। अलग अलग जगह समय के हिसाब से प्रचार और प्रसार हमारे सारी जगह काम चालू, उज्जैन में काम चालू चल रहा है। ये नहीं लगता आपको मंत्रियों ने उपद्रव मचाया है? गृह मंत्री बोल रहे हैं कि केवल छिंदवाड़ा ही क्यों, सीधे सीधे कमलनाथ जी पर हिंसा के लिए छिंदवाड़ा को। ये देखिए इस तरह की बातें गृह मंत्री करते हैं, ये एक नासमझ बच्चे की तरह करते हैं। तुम गृह मंत्री हो, तुम इस बात का जवाब दो ना कि छिंदवाड़ा में क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एकमात्र सांसद कांग्रेस का छिंदवाड़ा में है, इसलिए आप उसको भी आग का गोला बनाना चाहते हो। मेरा आरोप सीधे सीधे नरोत्तम मिश्रा और शिवराज पे, भाजपा पे, ये जान करके इस तरह की साजिश करवा के। और मेरा तो कहना, नरेंद्र मोदी से बोल के नुपुर पे केस क्यों नहीं लगवा रहा? पूरे देश को उनने आग का गोला बना दिया है, अभी तक उस पे केस दायर नहीं हो रहा है। कितना बड़ा अन्याय इस देश के सामाजिक समरसता के साथ। सर जिस तरीके का दर्ज नहीं हुआ और कोई पार्टी का नेता होता तो अभी तक देखिए, मेरा वही कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब की परिभाषाएं संविधान की हर धारा के बारे में दो तरह की परिभाषा होती है। कई लोगों पे आपने जरा से बयान पे देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया, मकान तोड़ डाले, लोगों के घर उजाड़ दिए। नुपुर शर्मा में ऐसी क्या लाली टपक रही भैया मोदी साहब, क्या ऐसी खास बात है? क्यों नुपुर शर्मा पे क्यों नहीं हो रहा है मुकदमा दायर? पूरा देश आग का गोला बन चुका है। क्या इस तरह के दोहरे मापदंड से आप देश चलाओगे तो विश्व के तमाम देश तुम्हारे खिलाफ उठ के खड़े हुए हैं। तुम्हारे राजदूत घबरा रहे हैं उन देशों में कि हमारा क्या हश्र होगा। ये इस तरीके से मैं समझता हूं कि दोहरे मापदंड से देश नहीं चलेगा, ये और विध्वंस फैलेगी। बीजेपी लगा। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आज दोपहर मालगुजार परिसर अमखेड़ा गोवलपुर में मोपेड सवार दो बदमाश एक व्यापारी से बैग लूटकर भाग गए। बैग में 24,20,000 रुपए रखा होना बताया जा रहा है। लूट का शिकार व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ खाना खाने जा रहा था। दिन दहाड़े वो सरेराह हुई वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लुटेरे की पतासाजी के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज का खंगाला जा रहा है। बैग छिन गया भैया इधर से। कितना पैसा था, क्या करते, क्या घटना हुई आपको बताइए? 24,20,000 था बैग यहाँ से सामान। ये सर क्या है, थोड़ा सा वो कहाँ से आ रहे हैं? पैसे लेके आ रहे थे, कहाँ की घटना से बताओ ना। ये इधर देखो, भैया बता दो। यहाँ से आ रहा था, यहीं पे बैग छीना तो एक्टिवा वाले से, जो काले कलर का बैग था इतना बड़ा। कितने पैसे थे, किस चीज़ के पैसे थे? मार्केट के थे, सामान ले आने। मार्केट का सामान लेके आते। पैसा कहाँ से ला रहे थे? मार्केट से जन। कितना पैसा था? 24-20। कहाँ लेके जा रहे थे ये पैसा? कहाँ लेके जा रहे थे? दिल्ली मार्केट माल खरीदने ले आ रहा था, यहाँ से घर जा रहा था, घर के बाद ज़्यादा ट्रेन पकड़ा। किस चीज़ का माल, क्या बिजनेस का? ऐसी सीरीज बिजनेस नहीं, माल लेने जा रहा था ऐसी सीरीज का। कॉम्बो हैंड सेट मोबाइल ऐसे। कितने लोग थे एक्टिवा में? 2 लोग थे। क्या रिवॉल्वर पिस्टल? कुछ नहीं था। मेरे बैग उठाए हुए चल दिए, मैं चिल्लाए भी, फुल्की वाले नहीं देखा था। जहाँ यहीं थी कहीं आपका नाम बताया? राजकुमार। कितने लाख रहे? 24-20। ये पैसा आप कहाँ से लाए थे? हमारे बता तो दिया भैया, सबको तो बता रहा हूँ, 4 बार तो बता। हमारी ये समस्या आज यहाँ गोवलपुर क्षेत्रांतर्गत अमखेड़ा रोड है, जो थाने से करीबन पास में ही लगी हुई रोड है। वहाँ पे आज करीबन 3:40 दोपहर के उसमें एक राजकुमार तिवारी जी हैं, वो मोटरसाइकिल से पैसा कलेक्ट करके
अपने मोटरसाइकिल पे ले जा रहे थे। एक बैग था उसका जो उन्होंने अपने समक्ष आगे जो फ्यूल की टंकी होती है उसके ऊपर रखा था, वो ले जा रहे थे। उनके अनुसार एक टू व्हीलर में दो अज्ञात लड़के आए और उनसे बैग खींचते हुए वो आगे चले गए। जैसा कि बता रहे हैं उसमें करीबन पैसा करीबन 24 लाख करीब ये बता रहे हैं और इसमें हमारी समस्त टीमें लग गई हैं। तो बैग स्नैचिंग की वारदात है जिसको भी मुझे आशा है कि हम इसको जल्दी ट्रेस करेंगे। सर कितने लोग थे बाइक में? कितना पैसा? लोग तो जैसा दो लोगों का बता रहे हैं फरियादी, और बैग का जो पैसा है जो उनके द्वारा प्रतिवेदित किया जा रहा है वो करीबन 24 लाख समथिंग। सर जैसा कि अजायब लगी है इतनी बड़ी मात्रा में पैसा ले जाना, ये भी एक जांच का विषय। हालांकि ये बता रहे हैं कि ये कुछ उनका जयंती कॉम्प्लेक्स में कुछ एक्सेसरीज का कुछ बिजनेस का इनका कुछ काम था, उससे रिलेटेड था। लाहौरनगर के पोस्ट ऑफिस गली में स्थित गणेश टेंट हाउस दुकान में 6 जुलाई के तड़के 6 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। सुबह 6 बजे लगी आग का पता जल्दी चलने के कारण मोहल्ले वालों ने आनन फानन में अपनी अपनी मोटरों से लैंटर्न द्वारा आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन टेंट हाउस में प्लास्टिक और कपड़े का सामान होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी जद में ले लिया। लाहौरनगर के फायर ब्रिगेड की सूचित किया गया, लेकिन वहां 1 घंटे तक नहीं पहुंच सकी, जिससे आग ने भयानक रूप ले लिया और दुकान में सामान के अलावा स्कूटर, वाहन व अन्य कागजात भी स्वाहा हो गए हैं। लगभग 1 घंटे बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और लाहौर के अलावा मोहना, रौन, दबाहो आदि जगह की फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया और आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। पुलिस द्वारा आग के हादसे का पंजीकरण कर लिया गया है और खोजबीन शुरू की गई है। दुकान मालिक संतोष के अनुसार उनकी दुकान में बिजली सप्लाई बंद रहती है, जिस कारण से शॉर्ट सर्किट होने का सवाल ही नहीं होता। अब दुकान में आग कैसे लगी और किसी ने जानबूझकर लगाई या कोई अन्य कारण रहा, पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। दिल्ली और पंजाब में अपने पैर जमाने के बाद आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज सदस्यता अभियान चल रहा है। साथ ही नगरीय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची भी तैयार की जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी सीधी जनता से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में लगातार पार्टी काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जनता को विश्वास में लेना है, साथ ही जनहित के कार्यों को करना है। जल्द ही आम आदमी पार्टी नगरीय चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है, परिवर्तित का समय है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। एक मौका जनता आम आदमी पार्टी को भी दे ताकि आम आदमी पार्टी जनता के विश्वास को जीत सके। आम आदमी पार्टी किस तरह अपना काम करती है, उसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब में देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी घोषित करने की समय आ गया जी, अभी तक आम आदमी पार्टी में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर लोग जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम फॉर्म जमा कराते हैं जिसमें विस्तार से जानकारी होती है, व्यक्ति का परिचय, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका पेशा। तो वो फॉर्म बहुत सारे आए हैं, राजधानी भोपाल में भी, प्रदेश के अन्य जिलों में भी। तो उसी सिलसिले में आज भोपाल के अंदर जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं आदरणीय रघुराज सिंह जी और बहन रीना सक्सेना जी जो जिला अध्यक्षा हैं, यहाँ के संगठन सचिव हैं नरेश ठाकुर जी, तो ये सब लोग मिलके वो प्रक्रिया चला रहे हैं। जल्द ही आम आदमी पार्टी पार्षदों की पहली सूची और महापौर प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। सदस्यता अभियान भी लगातार जारी है। पार्टी में तो लोग जुड़ने का काम तेजी से कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ आप आएंगे, देखेंगे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। पार्टी को लेकर काफ़ी उत्साह है। लोग जो हमारे काम हैं उन कामों को लेकर और जो पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा को समझ रहे हैं। इससे जुड़ाव तो तेजी से बढ़ रहा है। सदस्यता अभियान चल रहा है, वो चलेगा ही। सर प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता देखिए, हमारा जो ध्येय है वो सेवा है। आम आदमी पार्टी सेवा के लिए आई है। हम जनता का जो पैसा है एक एक रुपए जनता के लिए खर्च करते हैं। आज तक हमारी सरकार तीसरी बार दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है, 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। तो जनता का जो पैसा है हम जनता के लिए खर्च करते हैं। हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं देते हैं। युवाओं को रोजगार, किसानों को 20,000 रुपये का
मुआवजा माताएं बहनों को, सुरक्षा सम्मान, ये सारे काम करते हुए भी हम बजट को कैसे फायदे में ले जाना ये भी जानते हैं। 30,000 करोड़ का जो बजट था दिल्ली का, आज वो 75,800 करोड़ का बजट है। सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार दिल्ली सरकार है जो सरप्लस बजट के। सर, किस तरह की अपील करेंगे लोगों से पार्टी में जुड़ने को? मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को पार्षद प्रत्याशी के रूप में, महापौर प्रत्याशी के रूप में उतार रही है। आप सब भारतीय जनता पार्टी को देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को देख चुके हैं। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देके देखिए, उनकी टीम को देके देखिए। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने दिल्ली में जो कहा करके दिखाया, पंजाब में जो कहा हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एक एक वार्ड में जो कहेंगे हम करके दिखाएंगे। बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 7i न्यूज़ चैनल।